तो हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द मॉड्यूल 1। तो यहाँ पे हम लोग के पास पहला क्वेश्चन है मेमोरी बैंकिंग एंड सेगमेंटेशन। तो ये क्वेश्चन का हम लोग एक ओवरव्यू देख लेंगे ब्रीफ में कि ये क्या रहता है, ताकि हम लोग समझ के लिख सके, और अगर चाहिए तो आपको थियोरी भी मैं प्रोवाइड कर दूँ। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट देखने से पहले हम लोग को एक आइडिया रहना चाहिए, और इवन आंसर में हम लोग को ये मेंशन करना रहेगा कि 8086 जो प्रोसेसर रहता है उसमें 20 बिट्स ऑफ एड्रेस बस रहते हैं, विच कैन एड्रेस अप टू 1 MB मेमरी एक्सेस। 2:20 हम लोग का लोकेशंस वो एक्सेस कर सकते हैं, जो कि 1 MB मेमरी लोकेशंस रहता है। बट इसमें लिमिटेशंस भी है। क्या लिमिटेशन है कि इंटरनल रजिस्टर्स और बसेस हमारे पास 16 बिट्स के, एड्रेस बस भले से ज़्यादा है हमारा, लेकिन 16 बिट्स के हमारे इंटरनल रजिस्टर्स एंड ऑल है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हमारे पास इंटेल ने एक दो चीज़ हमें इंट्रोड्यूस की है, मेमोरी बैंकिंग एंड मेमोरी सेगमेंटेशन। तो एक एक करके हम लोग दोनों चीज़ देखेंगे। मेमोरी बैंकिंग बेसिकली एक ऐसा एल्गोरिथम है या ऐसा एक तरीका है। मेमोरी बैंकिंग इज़ अ वे इन विच द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 बैंक्स। तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोग का जो 16 बिट्स ऑफ मेमोरी रहता है, 16 बिट्स ऑफ लेट जैसे डेटा है हमारे पास, इसको स्टोर करने के लिए मेरे को 2 मेमोरी लोकेशंस लगेगा, बिकॉज 1 मेमोरी लोकेशन कैन स्टोर ओनली 1 बाइट। 16 बिट्स इक्वल टू 2 बाइट होता है। अब ये कैसे होता है, क्योंकि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, तो 16 बिट्स इक्वल टू 2 बाइट। तो यहाँ पे 2 मेमोरी लोकेशन हमें लगेगा 16 बिट्स का स्टोर करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली हमारा प्रोसेसर में क्या होता था पहले कि 8 बिट्स ऑफ मेमोरी कंजिक्यूटिवली स्टोर होता था। तो हम लोग ऐसा एल्गोरिथम लगाएंगे कि ऑड इवन वे में वो स्टोर हो जाए। इसमें बेसिकली होता ये था ड्रॉबैक ये होता था कि टाइम साइकिल 1 में वो पहली मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, टाइम साइकिल 2 पे वो सेकंड मेमोरी लोकेशन पे जाएगा। मतलब पहले 8 बिट्स ऑफ डेटा लेगा, फिर 8 बिट्स ऑफ डेटा लेगा, फिर दोनों को कंबाइन करके 16 बिट्स बनाएगा। तो ये बहुत ही स्लो था, ये हमारा स्लो था, क्योंकि डबल ऑफ द टाइम ले रहा था। टाइम साइकिल 1 में जहाँ काम होना चाहिए वो टाइम साइकिल 2 ले रहा था। तो इसलिए हमारे पास मेमोरी बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है। मेमोरी बैंकिंग में बेसिकली होता है कि इवन बैंक और ऑड बैंक में डिवाइड हो जाती है मेमोरी। इवन बैंक 0 0 0 5 बार 0, 4 बार F और 1 E। अब इसके पीछे भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 1, ये कितना हो गया हमारा 16 टाइम्स 1। और E में हमारा 3 टाइम्स 1 रहेगा और 1 टाइम 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट बिट हमेशा 0 रहता है इवन बैंक में, ऑड बैंक में हमेशा लास्ट बिट 1 रहता है। तो इसलिए हमारे पास सारे 1 है इधर। तो इवन बैंक इज ऑल्सो नोन एज लोअर बैंक, ऑड बैंक इज ऑल्सो नोन एज अपर बैंक। फिर हमें एक टेबल बना देनी है। ये हमारा डायग्राम हो गया, ये हमारी फिर टेबल हो गई। जितने आप विजुअलाइजेशन करोगे डेटा का, उतने आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो BHE और A0 ये दो चीज़ हमें मीन्स मेन चीज़ है। तो BHE और A0, अभी BHE जो है ऑड बैंक के लिए रहता है, A0 इवन बैंक के लिए रहता है, और 0 पे एनेबल रहते हैं दोनों। अगर BHE 0 है तो ऑड बैंक सिलेक्ट होगा, A0 0 है तो इवन बैंक सिलेक्ट होगा। अभी यहाँ पे दोनों 0 है तो बोथ बैंक्स आर सिलेक्टेड। अगर BHE 0 है, A0 1 है तो ऑड बैंक इज सिलेक्टेड। अगर BHE 1 है, A0 0 है तो इवन बैंक इज सिलेक्टेड। फिर अगर दोनों 1 है तो नो बैंक इज सिलेक्टेड। तो यहीं पे हमारा मेमोरी बैंकिंग कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। इससे ज़्यादा हमें नहीं लिखना है। हम लोग थियोरी में लिख सकते हैं, जितना आप लोग लिख सकते हो थियोरी लिख सकते हो, लेकिन मेमोरी बैंकिंग 5 मार्क्स के लिए आता है। फिर साथ में मेमोरी सेगमेंटेशन आता है। मेमोरी सेगमेंटेशन इज नथिंग बट ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू 1 MB डेटा एक्सेस हो सकता है, 1 MB मेमोरी एक्सेस हो सकती है। हमारे पास 16 बिट का डेटा बस रहता है। ओके, तो सेगमेंट्स, हम लोग सेगमेंट्स में मेमोरी को डिवाइड कर लेंगे। मेमोरी जो टोटल मेमोरी रहेगी उसको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें हर एक सेगमेंट का साइज रहेगा 64 बिट्स। अब 64 बिट्स क्यों रहेगा? क्योंकि 2:16 हमारे डेटा बस है, तो 2:16 बिट्स ऑफ डेटा इक्वल टू 64 KB। फिर नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग के 4 मेन रजिस्टर यूज होते हैं, सेगमेंट रजिस्टर। ये एक छोटी सी आप टेबल बना सकते हो, या इसका एक परफेक्ट डायग्राम भी है जो कि आपको ऑनलाइन मिलेगा। इवन मैं अपने नोट्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको ये डायग्राम। तो 4 सेगमेंट रजिस्टर्स हमारे यूज होते हैं, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट। फिर हम लोग का एक आप फिजिकल एड्रेस जनरेशन का मेथड दिखा सकते हो। फिजिकल एड्रेस इक्वल टू सेगमेंट एड्रेस इंटू 16 प्लस ऑफसेट एड्रेस।
अब ये चीज़ जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। बेसिकली सेगमेंट एड्रेस ये सेगमेंट का एड्रेस रहता है और ऑफसेट एड्रेस मीन्स वो डेटा का एक एड्रेस रहता है। तो ये दोनों चीज़ को हम लोग ऐड करके हम लोग को फिजिकल एड्रेस मिल जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला लिख देना है और आपको ये थोड़ा थियरी का पार्ट लिख देना है, डायग्राम लिख देना है। अभी एक चीज़ याद रखनी है, माइक्रो प्रोसेसर हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, पेपर लिखने के तरीका हमें मालूम रहना चाहिए। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम इंक्लूड करो ताकि आपका स्पेस कंज्यूम हो। और थियरी आप जो लिख रहे हो, भले आपके पास एक लाइन हो, लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंट थियरी है तो आप उसको 10 लाइन में बना के लिख सकते हो। तो यही चीज़ थी, मेमोरी बैंकिंग एंड सेगमेंटेशन हम लोग ने देख लिया। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इसमें देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन फ्लैग्स रजिस्टर। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे।